और इन 50 बड़ी खबरों के बाद में अब आइए बात करते हैं कुछ और खबरों की। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। जी हां, एटीएस भी अब से कुछ देर के बाद में मौके पर पहुंचेगी और पड़ताल शुरू करेगी। फिलहाल एसपी समेत तमाम पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। आपको ये भी बता दें कि 13 दिन पहले शुरू हुए इस पुल पर शनिवार देर रात अज्ञात लोगों ने ब्लास्ट कर दिया। बदमाशों की साजिश ब्लास्ट कर पुल को उड़ाने और ट्रक को बर्बाद करने की थी। सबसे पहले स्थानीय लोगों ने यहां तेज धमाके की आवाज सुनी। मौके पर बारूद भी मिला है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को ही इस लाइन का लोकार्पण किया था और अब देखिए किस तरीके से पटरी पर क्रैक आए हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 13 दिन पहले पीएम ने इसका लोकार्पण किया था, लेकिन क्या ये कोई बड़ी साजिश की ओर इशारा नहीं कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच अब एटीएस भी कर रही है। मौके पर एसपी समेत तमाम पुलिस फोर्स मौके पर ही मौजूद रहे और एटीएस भी थोड़ी ही देर बाद जैसे ये धमाका हुआ उसके बाद मौके पर पहुंची। डेटोनेटर से पुल पर ब्लास्ट किया गया था, यानी एक बड़ी आतंकी साजिश की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। रेल को डूंगरपुर ही रोक दिया गया प्रशासन ने और वहां पर सारे यात्री उतर गए, सकुशल हैं और उन सभी यात्रियों को बसों से, रोडवेज की बसों से और प्राइवेट बसों से इंजाम सरकार ने करवाकर उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ दिया है। तो किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई है और बहुत एक जो हादसा हो सकता था, ईश्वर की कृपा से और लोगों की सजगता से, जो लोग सजग थे उन्होंने जो रिपोर्ट किया, ये हादसा बचा है। और ये आगे भी अब पूरी सतर्क है पुलिस, पूरी टीम हमारी एफएसएल की लगी हुई है, इंटेलिजेंस टीम लगी हुई है, सब इसको देख रहे हैं इसका क्या कारण है। अभी एफएसएल की जांच होने पर इसमें पता लगेगा कि किस कारण से हुआ है, तो वो कारण सामने आने दीजिए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भंवर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक, क्योंकि जिस तरीके से ये ब्लास्ट किया गया है एक बड़ी आतंकी साजिश की ओर भी इशारा हो रहा है। पूरी पटरी को उड़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। जी बिल्कुल, आतंकी साजिश इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ बारूद का इस्तेमाल हुआ है, डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ है, उसके अलावा आप देखिए कि रात को ये सब किया गया और एक बड़ा धमाका होता है, स्थानीय नागरिक सुनते हैं और फिर उसके बाद प्रशासन को सूचना देते हैं। ये तो गनीमत रही कि उस वक्त कोई ट्रेन वहां से नहीं गुजर रही थी, वरना एक बड़ा हादसा ये पेश आ सकता था। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि उस हादसे से बच गए हैं और एटीएस की टीम, पुलिस की टीम और खुद मुख्यमंत्री ने भी ये ट्वीट करके डीजीपी को कहा है कि पूरा उनकी देखरेख में इसको मॉनिटरिंग किया जाए और वो सब कुछ चल रहा है, जांच जारी है। अनुसंधान के बाद जब तक सामने आएंगे तब स्थितियां स्पष्ट होंगी कि आखिर वजह क्या रही। तो भंवर, जिस तरह से यहाँ की तस्वीर नजर आई है, आखिर प्राथमिक जांच के तौर पर यहाँ पर प्रशासन क्या कह रहा है, और अगर यहाँ से ट्रेन गुजर जाती कोई तो क्या स्थिति हो सकती थी, जरा वो भी बताइए ताकि ये समझ में आए कि कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। जी बिल्कुल, देखिए अगर ट्रेन वहां से गुजरती तो जाहिर सी बात है कि बड़ी दुर्घटना सामने आती। अब दुर्घटना में क्या होता ये तो समय के गर्भ में था, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि वहाँ ये बच गए हैं और कोई ट्रेन वहां से नहीं निकली है, तो एक हादसे से भी लोग बच गए हैं। ऐसे में जो एटीएस है वो वहाँ मौजूद है, एफएसएल की टीम मौजूद है, पुलिस वहां पर मौजूद है, रेलवे प्रबंधन मौजूद है और कोशिश की जा रही है जानने की आखिर किन लोगों के इसमें हाथ थे। कुछ कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि जल्द जो अज्ञात लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए जाएं। पुलिस खुद सचेत है, डीजीपी खुद मॉनिटरिंग उसकी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कारण निकलकर सामने आते हैं, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता तो एक बड़ी दुर्घटना सामने आ सकती है। बिल्कुल, तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम गहलोत ने जांच के आदेश दे दिए। ये उसी पुल की तस्वीर आपके सामने है जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ समय पहले ही किया था। 13 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था। वहीं शशि किरण साहब सीपीआरओ है नॉर्दर्न रेलवे के, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशि किरण जी, हम इंतजार कर रहे हैं कि इसकी जांच खत्म हो तो बाकी की तस्वीर साफ हो सके। अभी फिलहाल आप मौके से क्या जानकारी सर दर्शकों से साझा कर सकते हैं? जी, जैसा कि आपको पता है एटीएस और एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है। जांच लगभग पूरी होने वाली है। अभी जैसे वहां से साइट से हमें जानकारी मिली है और हम भी, रेल प्रशासन भी इसी का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही राज्य प्रशासन, एटीएस और पुलिस हमें साइट हैंड ओवर करती है, तुरंत ही हम ट्रैक की रिपेयर का काम शुरू कर देंगे ताकि इसमें ट्रैफिक जो है, रेल का ट्रैफिक को रिस्टोर किया जा सके। तो शशि जी, अभी तक जो प्राथमिक दृष्टिया क्या नजर आता है, वहां पर आप लोगों ने क्या पाया, किस तरह की कंडीशन में यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक था?
देखिए, सुबह में 8 बजे के आसपास जो हमारे ट्रैकमैन ने बताया, गैंगमैन ने, कि वहाँ पे कुछ डेटोनेटर से विस्फोट किया गया है और ट्रैक डैमेज है, क्षति पहुंचाई गई है। इमीडिएटली हमारा कंट्रोल हरकत में आया और रेल प्रशासन ने सिविल प्रशासन को बताया, और चूंकि जांच चल रही है अतः अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ये प्रभावित हो सकती है। तो जैसे ही रिपोर्ट आएगी प्रशासन भी आपके साथ शेयर करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि किरण जी हमसे जुड़ने के लिए। तो नॉर्दर्न रेलवे के पीआरओ शशि किरण को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि फिलहाल जांच जारी है और अब जल्द से जल्द इस क्षतिग्रस्त इस रेलवे ट्रैक पर उसे दुरुस्त करने की भी कोशिशें की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के डलास में बड़ा हवाई हादसा हो गया। यहाँ 2 प्लेन उड़ते वक्त आपस में टकरा गए। जी हाँ, एक एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे के वक्त जमीन पर लोगों की भारी भीड़ भी लगी हुई थी। इस पूरे हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। जिसने भी ये हादसा देखा वो दंग रह गया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका के डलास में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहाँ करतब दिखा रहे 2 प्लेन आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद दोनों विमानों के परखच्चे उड़ गए। क्रैश होने के बाद दोनों वॉरप्लेन में भीषण आग लग गई। पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर एयर शो का आयोजन किया गया था। B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस बम वर्षक विमान में चालक दल के 5 सदस्य और P-63 किंग कोबरा लड़ाकू विमान में एक पायलट सवार था। हादसे में सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। ये दोनों विमान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त इस्तेमाल किए गए थे। घटना शनिवार दोपहर करीब 1:20 पर शहर के मुख्य इलाके से लगभग 16 किलोमीटर दूर डलास एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट पर हुई। दुर्घटना के बाद आनन फानन में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए 1 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया गया। इमरजेंसी विभाग के कर्मचारी भी डलास हवाई अड्डे पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात केरल की करेंगे। केरल के इडुक्की में हाथियों का एक झुंड रिहायशी इलाकों में घुस आया, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। जी हाँ, हाथियों ने लोगों की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की टीम ने यहाँ पर इस दौरान फायर भी किए। फिर क्या हुआ, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केरल के इडुक्की में जंगली हाथियों का एक झुंड अचानक रिहायशी इलाके में घुस गया। हाथियों को देखकर गांव में रहने वालों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। करीब 15 जंगली हाथी यहां रिहायशी इलाके में घुस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हाथियों को भगाने की कोशिश भी की, मगर इन लोगों की कोशिशों का हाथियों पर कोई असर नहीं दिखा और हाथी झुंड बनाए अपनी ही जगह पर खड़े रहे। गांव में हाथियों के घुसने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को वापस जंगल में भगाने की कोशिश में जुट गई। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई। जानकारी के मुताबिक खाने की तलाश में यह हाथियों का झुंड रिहायशी इलाकों में घुस आया। हाथियों के इस झुंड ने स्थानीय लोगों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग का दावा है कि वो जल्दी हाथियों को जंगल में वापस भेजने में कामयाब हो जाएंगे। वहीं सुपर पावर अमेरिका तूफान के तांडव से पस्त है। निकोल ने फ्लोरिडा में भारी तबाही मचाई है। जी हां, समुद्र किनारे जगह जगह बर्बादी के निशान देखे जा रहे हैं। साथ ही शहर के अंदर भी काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अभी भी तूफान का अलर्ट जारी किया हुआ है, इसीलिए लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी लगातार की जा रही है। अमेरिका के फ्लोरिडा में आए तूफान निकोल के बाद तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। समुद्र के किनारों पर बसे लोगों के घर पूरी तरह टूट चुके हैं। समुद्र के किनारे पर जहां तक नजर जा रही है, तबाही का मंजर दिख रहा है। तूफान की आशंका को देखते हुए इन घरों को पहले ही खाली करवा लिया गया था। इस वजह से तूफान में होने वाले जान माल की हानि को कम किया गया। तूफान के चलते शहर के अंदर भी कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मकान और आंगन तबाह हो चुके हैं, छतें टूट गई हैं। तूफान के बाद फ्लोरिडा के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। भारी बारिश और तूफान के चलते बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई है। फ्लोरिडा के लाखों घरों में अब भी बिजली का संकट है, जिसके चलते यहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वही बात तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण कई ऐसे शहर हैं जहां की स्थिति बहुत खराब हो चली है। चेन्नई के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिस वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बारिश की वजह से डैम भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। डैम से छोड़े जा रहे पानी ने खतरे की घंटी बजा दी है। तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बुरे हैं। बरसात के कारण राजधानी चेन्नई में कई इलाकों में भारी जलजमाव हो गया। इसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि इसकी चपेट में भगवान भी आ गए। मंदिर के अंदर बारिश का पानी घुस गया। बारिश की वजह से छोटी पुलिया भी टूट गई है और इस हादसे की चपेट में एक मिल्क वैन भी आ गई। कई जगह बांधों में पानी भर गया है और डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। तमिलनाडु के थेनी, डिंडी, मदुरै, शिवगंगा और रामनाथपुरम जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। थेनी में वैगई बांध से 4200 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक चेन्नई में आज भी भारी बारिश की संभावना है। कोयम्बटूर में बांध ओवरफ्लो हो गया और चेन्नई के अलावा भी कई शहरों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कई इलाकों में पिछले 2 हफ्तों से भारी बारिश हो रही है और आगे भी भारी बारिश का अनुमान है। और अब आपको दिखाते हैं स्पेन में बाढ़ से हुई तबाही की सबसे डरावनी तस्वीर। जहां स्पेन के वेलेंसिया में बाढ़ लगातार कहर बरपा रखी है। बाढ़ की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर के ज्यादातर हिस्सों में पानी भर चुका है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट आप देखिए। स्पेन के वेलेंसिया में बाढ़ और बारिश के चलते भारी तबाही मच गई। बाढ़ का पानी शहर की सड़कों पर आ गया, जिसके चलते यहां सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा। बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बारिश के चलते पूरे वेलेंसिया शहर की तस्वीर बदल चुकी है। लोगों के मकान, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां, सड़कें, सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश का असर इतना ज्यादा है कि कई इलाकों में हादसे की आशंका को देखते हुए उन्हें पूरी तरह सील कर दिया गया है। बारिश और जलभराव की वजह से कई इलाकों की तो बाकी शहर से कनेक्टिविटी भी प्रभावित हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को चेतावनी जारी करते हुए घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। साथ ही हाई रिस्क वाले इलाकों में रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग के कारण करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। जिसने भी आग की भीषण लपटें उठती हुई देखी, वो दंग रह गया। आग लगने की वजह साफ नहीं है। रिपोर्ट आप देखिए। सोलापुर में तौलिया और चादर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लगने के कारण हड़कंप मच गया। फैक्ट्री से आग की तेज लपटें उठने लगी। जिसने भी आग की इस भीषण लपटों को देखा, वो हैरान रह गया। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। लपटें इतनी भयंकर थी कि इन्हें 1 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। आग की वजह से फैक्ट्री के अंदर रखा सारा सामान और मशीनें जलकर राख हो गई। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, मगर आग इतनी भयानक थी कि इसको बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी, उस वक्त फैक्ट्री के अंदर मजदूर नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सोलापुर के इस नीलम नगर इलाके में कई फैक्ट्रियां हैं। जानकारी के मुताबिक आग की वजह से आसपास की फैक्ट्रियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फैक्ट्री में आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। और मिस्र से सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। मिस्र के उत्तरी हिस्से में एक बस तालाब में गिर गई। हादसे में 22 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। 35 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। बस में 35 यात्री सवार थे। हादसे की वजह सड़क की खराब हालत बताई जा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। सड़क किनारे टूटी फूटी बस खड़ी है और उसके आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा है। तस्वीरें मिस्र के उत्तरी हिस्से की हैं, जहां दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी एक बस नहर में गिर गई। हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बस नहर में गिरी, तब बस में 35 यात्री सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। सबसे पहले घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 6 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। मिस्र में अक्सर सड़क हादसे होते हैं, इसकी वजह ये खराब सड़कें हैं। इसी साल जुलाई में भी एक बड़ा हादसा हुआ था।
तब मध्य मिस्र में एक बस सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए थे। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में मिस्र में सड़क हादसे में 7,000 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में पिटाई का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोलापुर में एक अस्पताल के बाहर बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। बुजुर्ग को डंडों से बार बार मारा गया। जी हां, पीटने का आरोप एक डॉक्टर पर लगा है। सबसे हैरान करने वाली बात ये, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नीली कमीज पहना एक शख्स हाथ में डंडा लेकर एक बुजुर्ग को बुरी तरह पीट रहा है। देखिए किस तरह नीली कमीज वाला आदमी बुजुर्ग को घसीटता हुआ ला रहा है। जैसे ही बुजुर्ग जमीन पर गिरते हैं, नीली कमीज पहने शख्स उस पर डंडे से वार कर देता है। एक के बाद एक 3 बार बुजुर्ग को डंडे मारता है। इस बीच वहां खड़ा एक शख्स बीच बचाव की कोशिश करता है। कुछ देर के लिए हाथ में डंडा लिया शख्स पीछे हटता है और वहां से दूसरे आदमी के साथ वापस आकर फिर से बुजुर्ग पर हमला बोल देता है। बुजुर्ग के पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला महाराष्ट्र के सोलापुर का है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के ऊपर हॉस्पिटल के बाहर किसी ने पानी फेंक दिया था। बुजुर्ग ने जब इस बात को लेकर सवाल उठाया तो उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। बुजुर्ग के हाथ में 5 टांके लगे हैं। वीडियो में पिटाई कर रहे शख्स का नाम संदीप आड़के बताया जा रहा है, जो पेशे से डॉक्टर है। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब बात रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महाजंग की करते हैं, जहां पर खेरासोन से रूस की सेना भले ही लौट गई हो, लेकिन यहां अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। रूस ने खेरसोन के गांव में हवाई हमले किए हैं, जिससे लोगों में दहशत है। हालांकि खेरसोन के ज्यादातर हिस्से अब पूरी तरह से यूक्रेन के कंट्रोल में है और इसके बाद भी रूस ताबड़तोड़ बमबारी के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमलों का दौर जारी है। यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ बमबारी की। माइकोलिव, खार्किव समेत कई जगह पर रॉकेट्स भी दागे गए। नोवा काखोवका और नोवा मायाचका में भी रूस ने टैंक्स की मदद से गोले दागे। खेरसोन से भले ही रूस की सेना वापस लौट चुकी हो, लेकिन दूसरे हिस्सों में बढ़त बनाने की जद्दोजहद में वो जुटी हुई है। 10 महीने से रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी रूस की सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। इसीलिए नए नए हथियारों का इस्तेमाल भी युद्ध में किया जा रहा है। रूस की सेना बम बरसा रही है तो यूक्रेन भी जवाबी हमला करने में पीछे नहीं है। वहीं खेरसोन अब पूरी तरह से यूक्रेन के कंट्रोल में आ चुका है। यूक्रेन आर्मी और पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेनी सेना के जवान जैसे ही खेरसोन पहुंचे, वहां लोगों ने अभिवादन किया और इस दौरान कई जवान लोगों के साथ सेल्फी भी नजर आए। यूक्रेन की नेशनल पुलिस के जवानों ने खेरसोन में उन तमाम जगहों का जायजा भी लिया जहां रूस की सेना ने अपना ठिकाना बनाया था। इस दौरान बड़ी मात्रा में वो रॉकेट्स और दूसरे हथियार भी बरामद हुए, जिन्हें रूसी सेना छोड़कर गई है। और अब खबर असम से है, जहां आग का कहर देखने को मिला है। जी हां, आग दरंग के दालगांव बेसीमारी इलाके में लगी और आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। आइए अब आपको एक घर में लगी और उसने आसपास के 3 घरों को कैसे अपनी चपेट में लिया, वो हम आपको बताते हैं। आग में जलकर तीनों घर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। आग तांडव मचा रही है। आग की लपटें इतनी ऊंची हैं कि दूर से ही देखी जा सकती हैं। जिस जगह आग लगी है कुछ लोग वहां भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है कि हर कोई बेबस है। भयानक अग्निकांड की ये तस्वीरें असम के दरंग से हैं, जहां सुबह सुबह ही डालगांव बेसीमारी इलाके में आग ने कहर बरपाया। आग एक घर में लगी और देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया। लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश भी की, मगर आग इतनी तेजी से फैली कि उसे बुझाने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। आग की चपेट में आने से पूरा घर जलकर राख हो गया। साथ ही घर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी जल गईं। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल पूरा परिवार सदमे में है और बेघर हो गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं वॉर जोन की वो तस्वीरें जो दहशत का सबब बनी हुई है। रूस ने यूक्रेन पर अब मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। कई इलाकों में मल्टीपल मिसाइल अटैक किया जा रहा है। जी हां, रूस के हमले का सबसे नया वीडियो सुमी ओब्लास्ट का है, जहां मिसाइल हमले ने भारी तबाही मचा दी। देखिए
धमाकों के साथ रूस की सेना यूक्रेन में डर और खौफ का माहौल बनाने की कोशिश में है। रूस यूक्रेन जंग का यह सबसे नया वीडियो है जिसमें तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। रूस ने अब यूक्रेन के सुमी ओब्लास्ट में मिसाइल अटैक किया है। रूस की सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी और इलाके में भारी तबाही मचाई। बॉर्डर एरिया के कास्नोपिलिया में रूस की ओर से हमला किया गया जिसमें भारी नुकसान की आशंका है। तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है कि जिस जगह मिसाइल गिरी वहां बड़ा धमाका हुआ जिसका असर काफी दूर तक दिखाई दिया। रूस की सेना ने 15 अनगाइडेड मिसाइलों से बारूद बरसाए और यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया। खेरसॉन छोड़कर जा चुकी रूसी सेना अब भी वहां हवाई हमले कर रही है। रूस ने खेरसॉन के कई गांवों में ग्रेनेड अटैक किया, साथ ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया। और दिल्ली निगम का टिकट न मिलने से नाराज आप नेता और पूर्व पार्षद हसीब उल हसन गांधीनगर को बिजली के टावर से नीचे उतार लिया गया है। यहाँ पुलिस के लाख समझाने के बाद में जाकर हसीब उल हसन टावर से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद में आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी ही पार्टी पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने उनका टिकट 3 करोड़ में माफिया को दे दिया है। नीचे लोगों की भीड़ लगी है, कुछ पुलिस वाले भी खड़े हैं और टावर पर ऊपर एक शख्स चढ़ा हुआ है जो नीचे खड़े लोगों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। टावर पर चढ़े इस शख्स का नाम हसीब उल हसन है और ये दिल्ली से आम आदमी पार्टी का नेता है। पार्टी ने हसीब को निगम में पार्षद मनोनीत किया था लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, जिसके गुस्से का इजहार करने के लिए हसीब उल हसन इस टावर के ऊपर चढ़ गए। पूर्व पार्षद हसीब उल हसन पार्टी की गलत नीतियों से नाराज थे जिसके कारण वो शास्त्री पार्क के सामने हाई टेंशन वायर टावर पर चढ़ गए। हसीब उल हसन का आरोप है कि पार्टी ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया और पेपर भी रखवा लिए। हसीब ने पेपर वापस ना मिलने पर आत्महत्या की धमकी भी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 2 चरणों में 250 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। ये हसन है जो मनोनीत पार्षद थे पहले दिल्ली में और अभी ये इस खंबे पर चढ़े हुए, हाई टेंशन तार आपको ऊपर नजर आ जाएगा और ये सामने खंबे पर चढ़े हुए और अभी हमारे साथ हसन फोन लाइन पर हैं। अगर आप ये फोन देखेंगे तो ये फोन पर हम ही से बात कर रहे हैं सामने। हसन, क्या आरोप है और आप क्यों इस तरीके से खंबे पर चढ़े हुए हैं? भैया देखिए, मेरे पेपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो परमिशन फाइल के लिए जरूरी होते हैं वो सारे आम आदमी पार्टी के पाठक आतिशी और संजय सिंह ने रख लिए। नहीं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो जब आप चुनाव लड़ते हैं वहाँ जमा होते हैं, पार्टी दफ्तर में कहाँ जमा होते हैं? हमारा जो वोटर आईडी होता है, आईपी होता है और आपके बैंक का आपका जो अकाउंट होता है जो भी नया खुला जाता है वो सब पार्टी ने हमसे मंगाया कि ये जरूरी पेपर है, हमारी फोटो वगैरह पूरी फाइल हमारी मंगा ली और फाइल मंगाने के बाद में हमसे कहा कि ठीक है आप जाइए, आपका टिकट होता है। अब ये टिकट उन्होंने 3 करोड़ रुपए में बेच दिया। यहाँ का बदमाश है टीपू चौधरी, उसके हाथ में टिकट बेच दिया गया। अब आपका टिकट है नहीं। जो आप आरोप लगा रहे हैं इस बात के, आपके पास कोई सबूत है या सिर्फ आपके आरोप है? आपका टिकट है, आप 3 करोड़ का बेचे, 30 करोड़ का बेचे। नहीं हसन, ये जो आप बात कह रहे हैं ये आपके आरोप है या इसके कोई सबूत है आपके पास? केरल के इडुक्की में जब हाईवे पर अचानक भरभरा कर पहाड़ गिरा जिससे बड़ा हादसा हो गया। लैंडस्लाइड की दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। लैंडस्लाइड के बाद पूरे हाईवे को बंद करना पड़ा। बारिश ने मचाई तबाही, पहाड़ों से बरसा दिए पत्थर। पानी का रौद्र रूप, मलबे में फंसे 25 लोग। केरल में एक बार फिर पानी का रौद्र रूप दिखा। भारी बारिश की वजह से आई लैंडस्लाइड ने बड़े हादसे को अंजाम दिया। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें केरल के इडुक्की से सामने आई है, जहां बारिश की वजह से ऊपरी हिस्सों में जमा पानी ने अपना रास्ता बनाने के लिए पहाड़ों को चीरा तो सड़क पर भरभरा कर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। मौके से गुजर रही एक टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी इसकी चपेट में आ गई और मलबे में 25 यात्री दब गए। जानकारी के मुताबिक टेम्पो ड्राइवर ने उस समय अपना कंट्रोल खो दिया जब अचानक सड़क पर पत्थर और पानी का सैलाब आता दिखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में दक्षिणी केरल में भारी बारिश की संभावना जताई है।
आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में बंदूक की नोक पर लुटेरों ने लाख रुपए लूट लिए और आपको बता दूं कि लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जी हाँ, लूट की वारदात को अंजाम देकर ये बदमाश बड़े ही आराम से वहां से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिन दहाड़े कुरियर कंपनी के दफ्तर में घुसे बदमाश, बंदूक की नोक पर लाखों की लूट को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुए बेखौफ बदमाश। महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। मामला मार्केट यार्ड इलाके का है, जहां दिन दहाड़े 5 से 6 लुटेरों ने कुरियर कंपनी के ऑफिस को अपना निशाना बनाया और 28 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पैसों की गिनती कर रहे थे, तभी अचानक आरोपी ऑफिस में घुसे और फायरिंग करने लगे। दफ्तर में लगे शीशे को भी तोड़ दिया और सारे पैसे चंद मिनटों में लेकर 9-11 हो गए। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी में आरोपियों की तस्वीरें कैद हुई नजर आईं, जिसमें 3 आरोपी एक स्कूटी पर मुंह पर रुमाल बांधकर जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद सड़क पर भागते हुए दिख रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और 4 का फाइल में आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे 100 खबरों पर। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में हाई वोल्टेज ड्रामा टिकट नहीं मिलने पर टावर पर चढ़ा आम आदमी पार्टी का नेता हसीबुल हसन ने कहा, टिकट नहीं मिला तो नहीं आऊंगा नीचे उतरा टिकट के लिए टावर पर चढ़ा आप नेता हसीबुल हसन। पेपर वापस मिलने के बाद सुसाइड कैंसिल। हाईटेंशन वायर के टावर पर चढ़े नेता का 3 घंटों से भी ज्यादा देर तक चला ड्रामा। काफी मान मनोबल और पेपर वापस देने के बाद में खत्म हुआ ड्रामा। टावर से उतरने के बाद हसीबुल हसन ने आप पर लगाया बड़ा आरोप। बोला, एमसीडी चुनाव के लिए टिकट बेच रही आप, 3 करोड़ में बेचे जा रहे हैं टिकट। महाराष्ट्र के सोलापुर में रॉड से बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की सीसीटीवी में कैद घटना। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। महाराष्ट्र के सोलापुर की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग, मशीन और कच्चा माल जलकर हुआ खाक, लाखों का सामान हुआ खाक। जालौन की कागज फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद में पाया गया आग पर काबू। राजस्थान के उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ, रेल की पटरी पर मिले डेटोनेटर और बारूद, आतंकी हमले की जताई गई आशंका। उदयपुर ब्लास्ट को लेकर अशोक गहलोत ने जताई चिंता। डीजी पुलिस को घटना की गंभीरता से जांच के आदेश दिए। उदयपुर रेलवे ब्लास्ट वाली जगह पहुंचे कलेक्टर ताराचंद मीणा, पुल का किया बारीकी से निरीक्षण, अधिकारियों से ली घटना की पूरी जानकारी। मोहाली के बनूड में महंत की हत्या धारदार हथियार से की गई। महंत शीतल दास की हत्या मामले की जांच में जुटी पंजाब पुलिस। नोएडा के दादरी पुलिस स्टेशन इलाके में दुर्घटना, स्कूल बस और कैंटर के बीच टक्कर, हादसे में 2 छात्र हुए घायल। केरल के इडुक्की में हाथियों का आतंक, देर रात 15 हाथियों ने मचाया उत्पात। सुबह दंपति पर किया हमला, दहशत में गाँव वाले। पटना में छापेमारी कर दिल्ली पुलिस ने किया नेशनल साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, महिलाओं से फोन करवाकर करते थे ठगी, कई आपत्तिजनक सामग्री और लैपटॉप बरामद। मुंबई कस्टम विभाग ने पकड़ा 53 किलो सोना, करीब 28 करोड़ है बरामद की गई सोने की कीमत। 4 आरोपी गिरफ्तार। ठाणे के डोंबिवली में अपहरण के आरोप में 3 महिला सहित 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 12 साल के बच्चे के बदले परिवार से मांगी थी 1.5 करोड़ की फिरौती। हिंदू नेता कमल देवगिरी की हत्या मामले में बाबूलाल मराठी ने ट्वीट कर सीएम पर साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति करे हेमंत सोरेन, जबरदस्त गुस्से में है झारखंड के लोग। झारखंड के चाईबासा में कमल देवगिरी की हत्या के बाद धारा 144 लागू, हर पहलू पर जांच कर रही है पुलिस। चाईबासा के चक्रधरपुर में सुरक्षा व्यवस्था चौकस, एसडीएम ने कहा तनाव को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। सुधीर सूर्या हत्या मामले में संदीप सिंह को 15 नवंबर तक पुलिस रिमांड, पुलिस आगे की पूछताछ जारी रखेगी। जम्मू कश्मीर में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले का यूपी सरकार ने संज्ञान लिया, घायल मजदूरों की हर संभव मदद के लिए यूपी के गृह विभाग ने जम्मू कश्मीर के गृह विभाग से बातचीत की। लुधियाना के बटाला में बस कंडक्टर को हटाने पर विरोध, पंजाब रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, हड़ताल के चलते यात्री परेशान। असम के करीमगंज में रेलवे पुलिस को कामयाबी मिली, हाथे चढ़ा एक बांग्लादेशी नागरिक, पैसेंजर ट्रेन से गिरफ्तारी हुई। तमिलनाडु के 4 जिलों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, प्रशासन ने स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। चेन्नई के कई इलाकों में आज भी जारी है मूसलाधार बारिश, तापमान में दर्ज हुई भारी गिरावट, मौसम विभाग के मुताबिक बादल छाए रहने के साथ होगी तेज बारिश। तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र में दर्ज की गई भारी बारिश, कई हजारों एकड़ धान और आवासीय क्षेत्रों को किया गया बर्बाद।
भारी बारिश के बीच सीएम एम के स्टालिन ने मदद और बचाव कार्यों का लिया जायजा। कहा जल जमाव को रोकने के लिए उठाए गए सभी कदम। कल सिरकली और कुडालोर का करेंगे दौरा। गुजरात के जामनगर में भारतीय वायुसेना का एयर शो। सूर्या किरण टीम ने हवा में दिखाए हैरत अंगेज करतब। कर्नाटक में प्रवीण एटारू की हत्या में एनआईए का एक्शन। हिरासत में लिया गया शाहिद नाम का शख्स। शाहिद से पूछताछ कर रही है पुलिस। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का सिसोदिया पर निशाना। फिल्म लुटेरे के पोस्टर पर लगाई सिसोदिया की तस्वीर। लिखा कि इन लिटोरों से सावधान रहिए। पोस्टर में डायरेक्टर की जगह लिखा डायरेक्टेड बाय केजरीवाल। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा ये दिल्ली के लुटेरे हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अखिल गिरी के खिलाफ बीजेपी युवा का प्रदर्शन। राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ टिप्पणी को लेकर जताया विरोध। टीएमसी सरकार में मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति को लेकर दिए विवादित बयान पर मचा घमासान। बीजेपी ने मंत्री गिरी का मांगा इस्तीफा। कहा बदजुबान मंत्री को बर्खास्त करो। राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान को लेकर अखिल गिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज। दिल्ली में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने दर्ज कराई शिकायत। लॉकेट चैटर्जी ने कहा अखिल गिरी पर टीएमसी चुप क्यों है। महामहिम का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। बीजेपी नेता अमित का सीएम गहलोत पर निशाना। कहा कि गहलोत गुजरात में झूठे वादे कर रहे हैं। राजस्थान में नौकरियां क्यों नहीं दे पाए। 16 नवंबर को नामांकन करेंगे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। हिमाचल चुनाव को लेकर शिमला के रामपुर में हंगामा। निजी गाड़ी में ईवीएम ले जाने को लेकर बवाल। प्रशासन ने पोलिंग पार्टी को सस्पेंड किया। आम आदमी पार्टी ने 30 से ज्यादा व्यापारी नेताओं को दिया टिकट। 1000 व्यापारियों ने आपके टिकट के लिए आवेदन किया था। आज से मैनपुरी में चुनाव प्रचार शुरू करेगी समाजवादी पार्टी। कल डिम्पल यादव दाखिल करेंगी नामांकन। धर्मेंद्र और तेज प्रताप करेंगे डिम्पल के पक्ष में चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की पीएम से मुलाकात। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एलजी मनोज सिन्हा। सीएम शिवराज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। ट्वीट कर दी जानकारी। कहा कि राष्ट्रपति ने निमंत्रण स्वीकार किया है। उनका आगमन हमारे लिए गौरव की बात। भारतीय रेलवे की 151 ट्रेनों और स्टेशन के निजीकरण के दावे फर्जी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर फर्जी। भारत सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा ना फैलाएं फर्जी खबर। रेलवे के निजीकरण की फर्जी खबर को लेकर अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि यह बेहद शर्मनाक है। कई बार पकड़ा जा चुका है राहुल गांधी का झूठ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथों। कहा कांग्रेस छोड़ो यात्रा बनकर रह गई है। भारत जोड़ो यात्रा टुकड़े टुकड़े गैंग को एक करने का लगाया आरोप। चिकमंगलूर में भारी पुलिस तैनाती के बीच दत्तमाला शोभा यात्रा। दरगाह के पास कहीं भी प्रवेश करने की अनुमति देने से पुलिस ने किया इनकार। अदालत में है पूरा मामला। महाराष्ट्र के हिंगोली में कुश्ती का आयोजन। अखाड़े पर पहुंचे राहुल गांधी ने पहलवानों से मिलाया हाथ। दंगल का उठाया लुत्फ। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के नए गीत वार से हटाया गया मोहम्मद शब्द को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जाहिर की थी आपत्ति। मूसेवाला के पिता ने दी जानकारी। अयोध्या मस्जिद का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा होने की संभावना। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने जानकारी दी। इस महीने के आखिर में मस्जिद का नक्शा पास हो जाएगा। राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषी जेल से रिहा। चित्री के विशेष शिविर पहुंचाए गए रॉबर्ट पायस, जयकुमार, मुरुगन और संथन। केरल सरकार और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के बीच जंग जारी। राज्यपाल को चांस शपथ से हटाने का अध्यादेश भेजा गया राज्य भवन। पंजाब से केरल भेजी जाएगी पराली। केरल ने पशु चारे के लिए पंजाब से पराली मांगी। पंजाब में हर साल 2 करोड़ टन पराली होती है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण छाई धुंध। बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स। मेरठ के बाजारों में बढ़ी कफ सिरप की डिमांड। वायु प्रदूषण के कारण बीमार पड़ रहे हैं लोग। वाराणसी में डेंगू का कहर। पिछले कुछ दिनों में बढ़े डेंगू के मरीज। लोगों को सावधान रहने की जरूरत। प्रयागराज में डेंगू को लेकर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। कहा प्रदेश में हालात काबू में हैं। हालांकि अस्पतालों में अभी भी डेंगू के मरीज एक्टिव हैं। दवा का छिड़काव किया जा रहा है। अंबाला में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। अब तक जिले में डेंगू के 252 केस सामने आए। 14-16 नवंबर को बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत मनोज कुमार भारती ने कहा प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा छोटी है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में बोले प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के नाजुक दौर से गुजरने के बावजूद भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर। भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनता हुआ देख रहे हैं एक्सपर्ट्स। कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। रात्रि भोज के बाद अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी।
कंबोडिया में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पाकिस्तान सरकार और शरीफ फैमिली पर इमरान खान ने एक बार फिर से हमला बोला। कहा, लंदन में अगले सेना प्रमुख का फैसला 30 साल तक पाकिस्तान को लूटने वाला कर रहा है। स्टावरपोल में सैनिकों को दी जा रही है फायर एडजस्टमेंट की ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के दौरान टारगेट को फिक्स करने का हुनर सीख रहे हैं रूसी सैनिक। विशेष अभियान की तैयारी को लेकर रूसी सुखोई 35S फाइटर जेट ने भरी उड़ान। मल्टीपर्पज इस्तेमाल वाले इस फाइटर जोन से हवाई गश्त लगाने के अलावा बड़ा अटैक भी कर सकता है रूस। रूसी हमले में खेरासोन का एनोटोनेविस्की पुल बस सामने आया। हमले में तबाह हुए पुल का वीडियो, भारी नुकसान होने की खबर। यूक्रेन की तरफ से लगातार हो रहे ड्रोन हमले के बीच रूसी सैनिकों को दी जा रही है ड्रोन को ट्रेस करने की ट्रेनिंग। रूस के स्टावरोपोल में सैनिकों को दी जा रही है ड्रोन अटैक की भी ट्रेनिंग। अमेरिका के डलास में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा। आपस में टकराने से क्रैश में 2 विंटेज वॉर प्लेन के टकराते ही आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। हादसे में 6 की मौत। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन कर रहा है होवित्ज़र डाना का प्रयोग। चेक रिपब्लिक ने मदद के तौर पर भेजा सैन्य उपकरण। खेरासोन में यूक्रेनी सैनिकों को बड़ी सफलता। रूसी हथियारों के एक बड़े गोदाम पर कब्जा किया। खेरासोन और माइकोलाइव को मुक्त कराने के बाद में यूक्रेन ने किया एक टॉर्चर चैम्बर का पर्दाफाश। यूक्रेन का आरोप, बंदी बनाएगा यूक्रेनी सैनिकों को यही दी जाती थी यातना। यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूसी सैनिक कर रहे हैं युद्ध का अभ्यास। T-80 और T-72 टैंक से हमले की ट्रेनिंग कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस ने रिहायशी इलाकों में हमले के लगाए आरोप। 155 मिलीमीटर कैलिबर के 5 गोले दागने का दावा। हमले में पोलिंग वर्कर के कॉन्सर्ट हॉल और एक रिहायशी इमारत की क्षति। वहीं बेलारूस में युद्ध का कड़ा अभ्यास कर रहे हैं रूसी सैनिकों को शूटिंग के साथ साथ मिलिट्री व्हीकल चलाने और मेंटल प्रेशर झेलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता ने जताई बड़े हमले की आशंका। कहा, 15 से 16 नवंबर के बीच रूसी सैनिक कर सकते हैं उकसावे। खेरासोन में लंबे समय बाद अपने पोते से दादी मिली। सैनिक की वर्दी में पोते को देखकर गले से लगाया। 8 महीने बाद खेरासोन में दाखिल हुई यूक्रेनी पुलिस। रूसी ट्रूप्स के कब्जे से छुड़ाए 60 इलाके। यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है कनाडा। कपड़े, बैटरी, बारूद समेत जरूरतमंद चीजें लेकर यूक्रेन पहुंचा कैनेडियन विमान। रूस का यूक्रेन पर जोरदार हमला। सुमी शहर पर दागी 15 मिसाइल। खेरासोन में कब्जे वाले इलाके पर रूस ने अटैक किया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से शेलिंग की गई। 2023 की दूसरी छमाही में हो सकती है रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर बातचीत। फ्लोरिडा में चक्रवात निकोल ने मचाई तबाही। बीच के पास बने मकान पूरी तरह से बर्बाद। एरिया में दिखा तबाही का मंजर। स्पेन के वोलेंसिया में लगातार भारी बारिश। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए जारी की बाढ़ की चेतावनी। नेपाल में भूकंप से कई मकानों को पहुंचा नुकसान। टेंट में शरण लेने को मजबूर लोग। तुर्की में भूकंप की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल। 1999 में आए भूकंप की एनिवर्सरी पर किया गया अभ्यास। उत्तरी मिस्र में भीषण सड़क हादसा। नहर में गिरी मिनी बस। हादसे में 22 की मौत। मिस्र में COP27 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के दौरान विरोध प्रदर्शन। फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल पर रोक। पश्चिमी देशों से नुकसान की भरपाई की मांग। COP27 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषण के दौरान विरोध। एक्टिविस्ट जैकब जॉन ने 3 साथियों के साथ प्रदर्शन किया। कॉन्फ्रेंस में एंट्री पर लगी पाबंदी। अमेरिका सीनेट पर डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण बरकरार। रिपब्लिकन की उम्मीदें धराशायी। डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत के लिए जरूरी 50 सीटें। वहीं धरती पर लैंड हुआ यूएस मिलिट्री का स्पेस प्लेन। अंतरिक्ष में 4 महीने से ज्यादा का समय बिताकर वापस लौटा विमान। पेरिस एयरपोर्ट पर 18 साल तक रहने वाले ईरानी शख्स का निधन। हार्ट अटैक से मौत। उत्तरी डकोटा में बर्फीले तूफान के चलते भीषण सड़क हादसे की खबर। ट्रक ने कार को मारी टक्कर। बाल बचे कार सवार। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन। सड़कों पर हजारों की संख्या में उतरे लोग। अल्बानिया में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरा विपक्ष। सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप।
न्यूयॉर्क के रॉकफेलर सेंटर पर लगा क्रिसमस ट्री। 25 मीटर लंबे ट्री को देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। लोगों ने फोटोज भी खींचे। दिवालिया हुई क्रिप्टो कंपनी FTX CEO की नेटवर्थ $16 बिलियन से जीरो हुई। अब तक के इतिहास में किसी बिजनेसमैन की वेल्थ में सबसे बड़ी गिरावट है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में जियो साइक्लोथॉन रैली का आयोजन। एक्टर सुनील शेट्टी ने 100 किलोमीटर की रैली को किया फ्लैग ऑफ। अक्षय कुमार ने बताया क्यों छोड़ी हेराफेरी 3। कहा मैं स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं था, माफी मांगते हुए कहा मुझे भी दुख है। सामने आया रणदीप हुड्डा की कैट का फर्स्ट लुक। OTT पर 9 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। अमिताभ बच्चन के मिस्टर नटवर लाल के डायरेक्टर राकेश कुमार का निधन, कैंसर ने जान ली।